हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 का लेसन 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देर आर सम dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? हाँ बेटी, इसमें ना जो हम लेसन पढ़ेंगे इसमें क्या है, किसके बारे में, कि वार के बारे में, युद्ध के बारे में है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सम डेट्स, कुछ जो तारीखें होती हैं, डेट्स और पीरियड्स, जो समय का एक पार्ट होता है, उसको वो हिस्ट्री में इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है कि वो हर किसी को पता होता है और हर कोई उसको याद कर सकता है। जिस स्टोरी हम पढ़ेंगे इसमें ऐसे ही कोई डेट भी है और इवेंट भी है। इवेंट मतलब कोई घटना। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश के बीच में, मतलब अंग्रेज़ों के बीच में, और जर्मन से, जर्मनी कंट्री है ना, जर्मनी के लोगों को जर्मन्स बोलते हैं। और 1914 में युद्ध हुआ दोनों के बीच में, 1914 में। कैन यू गैस बट विच वॉर इट वॉज? क्या तुम पता कर सकते, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा युद्ध था? इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। हाँ, इसमें राइटर जो है वो राइटर क्या किसके बारे में बता रहे हैं? एक रोल टॉप डेस्क के बारे में बता रहे हैं। एक इस तरह का जो टेबल होती है जिसमें बराबर दराजे भी होती हैं, उसके बारे में बताते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप। जंक शॉप क्या होती है? कबाड़ी की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट मतलब शहर का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क उन्हें देखा वहाँ। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने कहा, जो दुकान पे बैठा था, उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का है। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब जो 19वीं शताब्दी है उसके शुरू के सालों का। ठीक है। एंड ओक, आई हैड वांटेड वन। मैं उसको ख़रीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था मुझे। दिस वॉज इन ए बैड कंडीशन। लेकिन ये वाला जो मैंने देखा था ये बहुत ही बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। जो रोल टॉप था ये बहुत ही अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड। एक जो टांग थी उसकी टेबल की, उसकी वो पहले टूटी हुई थी लेकिन फिर वो जोड़ी हुई थी बड़ी बुरी तरीके से, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं था। स्कॉच मार्क, उसके ऊपर बहुत सारे निशान पड़े हुए थे जलने के, जैसे वो जलाई गई हो या फिर आग से बचा के निकाली गई हो। ठीक है। ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये बहुत ही सस्ती मिलने वाली थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसको ठीक कर लूँगा। रिस्टोर मतलब इसको रिपेयर कर लूँगा। ठीक है। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज। ये वैसे तो एक रिस्क था, मतलब क्या पता वो ठीक होगी या फिर नहीं होगी, और एक चैलेंज भी था। चैलेंज मतलब ये था भी, क्या पता मेरे लिए जो लगता था भी ये मुश्किल काम है। ठीक है। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे इसे ख़रीदना था। आई पेड द मैन। मैंने आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। और इसे मैं अपने घर में, जिस रूम में मैं काम करता था, उसके बैक था गैरेज की बैक में ले जाकर इसको मैंने रख दिया। आई बिगेन द वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। कब किया? क्रिसमस ईव। ईव मतलब इवनिंग। क्रिसमस की शाम को मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। काम क्या मतलब कौन सा काम करना? इसको रिपेयर करने का काम। ठीक है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। मैंने ऊपर का रोल टॉप पूरी तरह उतार दिया और ड्रावर्स को बाहर निकाल दिया। पुल्ड आउट मतलब बाहर निकालना। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पनीर जो होता है ऊपर, जो पनीर का मतलब होता है जो ऊपर से लेमिनेशन टाइप कर देते हैं ना टेबल्स का, उसको वनीर बोलते हैं। तो इस टेबल पे जो रोल टॉप था, ये जो टेबल थी उसका सारा वनीर उतरा हुआ था, जगह जगह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ठीक है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये पानी में गली हुई है। जैसे पानी में बहुत दिन कोई चीज़ रह जाती, लकड़ी रह जाती तो ख़राब हो जाती है ना, तो ऐसा लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क।
ऐसा लगता था कि पानी ने और आग ने दोनों ने अपना इस पर पूरी भड़ास निकाली है, पूरा इसको ख़त्म करने की कोशिश की है टेबल को। मतलब आग और पानी से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। बाकी तो सारी ड्रॉवर, बाकी सारी दराजें तो निकल गई, लेकिन जो लास्ट दराज थी ना, जो टेबल की दराज होती हैं, वो बड़ी चिपकी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने उसको निकालने के लिए, बड़े प्यार से निकालने के लिए बहुत कोशिश करी। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स, लेकिन लास्ट में मुझे इसके ऊपर पूरा जोर लगाना पड़ा उसको निकालने के लिए। ठीक है। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। क्या हुआ, जब ये बिल्कुल नहीं खुल रही थी तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया और क्या किया, इसको अपनी मुट्ठी से मारा, और जिससे इसकी दराज, इसने बिल्कुल बाहर निकल गई दराज एकदम से। ठीक है। इसके नीचे का खाली स्पेस दिखने लगा। ए सीक्रेट ड्रॉवर, उसके नीचे क्या मिला मुझे, एक सीक्रेट ड्रॉवर मिली इसके अंदर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर भी कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं इसके अंदर मैंने हाथ डाला तो उसके अंदर क्या, उसमें से क्या निकाला मैंने, एक छोटा काले रंग का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। इसके ऊपर से सेलो टेप लगी हुई थी और एक लाइनदार जो पेपर होता है ना, वो इसके ऊपर लपेटा गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकिंग मतलब जो कपाते हुए हाथों से हम जो राइटिंग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का लास्ट लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा हुआ इसके ऊपर कि 25 जनवरी 1915 को ये लेटर मिला है जिम का। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। क्या था ये, इसमें उस पर लिखा हुआ था ना, बाद में क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ इसको दफनाया जाए, जब टाइम आएगा, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ इसको दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे पता था कि मैंने इस बॉक्स को खोल के काफ़ी गलती की है, लेकिन फिर भी मैंने इसको खोला। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलस। लेकिन जो मेरी अंदर से क्यूरियोसिटी होती है ना, मतलब किसी काम को करने के मन करता बार बार, तो वो उसने मेरी हिचक को हटा दिया। अभी कोई बात नहीं, खोल लेते हैं, जैसे ऐसे सोचते हैं ना, इट यूजुअली डज। ये कई बार हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी हिचक को हटा देती है। जो काम हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम अपनी क्यूरियोसिटी के कारण कर देते हैं इस काम को। ठीक है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। इस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसके एड्रेस के ऊपर क्या लिखा हुआ, उसके ऊपर एड्रेस, मिसिज मैकपर्सन 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। ये इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर को निकाला और अनफोल्ड मतलब उसके पन्नों को खोला। अनफोल्ड, फोल्ड करना तो मोड़ना होता है, अनफोल्ड करना उसको खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर क्या तारीख लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट अपना। ठीक है। ये है आगे कंप्रीहेंशन चेक, ये दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में क्या मिला। लेसन के पढ़ के तुम क्वेश्चन तो अपने आप आंसर लिखोगे ना, फिर भी नहीं आए तो फिर मतलब लिख सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो। ठीक है। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। उसे सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला, जो सीक्रेट जो दराज थी उससे नीचे वाली, उसके अंदर जो दराज थी उसके अंदर क्या मिला। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तुम क्या सोचते कि उसके अंदर क्या हो सकता है, भी उसके अंदर क्यों रखी। हु डू यू थिंक, फिर आप सोचते हुए किसने उसके अंदर उसको रखा होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है उस लेटर को पढ़ रहा है वो ऑथर, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ जबकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा खुश है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल वॉज जस्ट हैपन, क्योंकि बहुत ही अच्छा, वंडरफुल क्या होता है जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा काम हुआ है अभी, मतलब अभी फ़िलहाल ये काम हुआ है जिस पे कोई भी विश्वास नहीं करता। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मेरा मन कर रहा था कि मैं फटाफट तुम्हें बताऊं। ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम अपनी अपनी ट्रेंचेज में खड़े थे। कौन, सोल्जर्स। ये वार की बात बता रहा है, जब वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो जो कॉनी है ना उसके हस्बैंड जो है सोल्जर होते हैं, इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से।
तो वो अपनी ट्रेंचेज में खड़े थे। सामने जर्मन सोल्जर थे, युद्ध जो कर रहे थे आपस में, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स। तो दोनों अपने अपनी ट्रेंचेज में खड़े। ट्रेंच क्या होती है? एक लंबे लंबे से खड्डे खोद देते हैं जिसमें कि सैनिक सामने से आ रही गोली से बचने के लिए नीचे छुप जाता है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि हम यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम अपने अपनी ट्रेंच में खड़े थे, ट्रेंचेज में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। यही जो बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, इतनी सुंदर सुबह थी जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी कोल्ड, इतनी ठंडी और फ्रोस्टी थी। फ्रोस्ट क्या होता है? पाला जम जाता है ना, जब वाइट वाइट हो जाता है हर जगह। तो ऐसी क्रिसमस मॉर्निंग जितनी मतलब बर्फ़ गिरनी चाहिए, जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी ठंड थी क्रिसमस मॉर्निंग में। ठीक है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू यू दैट वी बिगेन इट। वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि काश हम इस चीज़ को शुरू करते, लेकिन बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई क्या थी? आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बताते हुए कि इट इज़ दैट फ्रिड्स बिगेन इट, कि ये जो काम जो किया, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये किसने किया? फ्रिड्स ने किया। फ्रिड्स जो है वो जर्मन सैनिकों का कॉमन नेम है। मतलब किसी भी आदमी को, जर्मन जो आदमी होते हैं उनके नेम्स में जो फ्रिड्स नाम हो, कॉमन नेम से होता है। तो जर्मन सोल्जर्स के लिए यहाँ फ्रिड्स यूज़ किया गया। तो ये क्या बता रहा है कि जिस काम के बारे में बता रहा हूँ ना, वो फ्रिड्स ने शुरू किया, जर्मन सैनिक ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। शुरू में किसी ने देखा कि सामने वाले ट्रेंचेस से अपोजिट से एक वाइट फ्लैग वेव कर रहा है। वेव करना मतलब लहराना। सफ़ेद झंडा, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है कि अब हम इस टाइम हम युद्ध नहीं कर रहे, युद्ध नहीं करना चाह रहे, शांति चाहते हैं। तो सामने वाले जो ट्रेंचेस थे जर्मन की तरफ से, वहाँ से किसी ने सफ़ेद झंडा लहराया। दे वर कम कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। वो उधर से अपनी तरफ से हमें बोलते हुए आ रहे थे, हमारी तरफ आवाज़ें लगाते हुए आ रहे थे। अक्रॉस द नो मैंस लैंड मतलब ऐसा एरिया, एक बाउंड्री तो जर्मन की तरफ होती है, दूसरी बाउंड्री होती है ब्रिटिशर्स की तरफ, लेकिन बीच में जो जगह होती है खाली होती है और उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। वहाँ कोई भी बंदा नहीं रहता, जो बीच में आ जाएगा वो फिर गोलियों से मर जाएगा ना, इसलिए उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो उधर से जो चिल्लाते हुए आ रहे थे, बोलते हुए आ रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो उधर से वो बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो कॉमन नेम होते हैं उनमें टॉमी होता है। टॉमी नेम जो है वो जो इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं तो वहाँ एक कॉमन नेम है टॉमी। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस। when we had got over the surprise, हमें बड़ा सरप्राइज है। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रेड, सेम टू यू। तो हमने, जैसे हमें बहुत सरप्राइज़ हुआ, जैसे वो बोल रहे थे मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, तो हमें बड़ा सरप्राइज़ हुआ, लेकिन फिर साथ ही साथ हमने भी उधर से बोलना चालू कर दिया, शाउटेड बैक मतलब इधर से वापस चिल्लाना शुरू कर दिया, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये तो शायद एंड ऑफ मैटर हो गया, अभी युद्ध ख़त्म ही हो गया जैसे। ठीक है, पर क्या था, ये एंड नहीं था युद्ध का, ये सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बीच में एक जैसे ब्रेक ले लेते ना, ऐसे, तो वैसा कुछ था। फिर आगे क्या है? वी ऑल डिड, हम सब ने, फिर क्या हुआ? वी ऑल डिड, हम सब ने भी क्या बोला? सेम टू यू। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। फिर उनमें से किसी ने, कोई आया जिसने ग्रे कलर का कोट पहन रखा था, वेविंग ए वाइट फ्लैग, बाहर निकल के आया और उसने क्या? सफ़ेद झंडा लहराया। डोंट शूट लैड्स, लैड्स का मतलब लड़के, मतलब डोंट शूट, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पारापेट। पारापेट क्या होता है? छुपने की जगह है, मतलब बाउंड्रीज को बोलते हैं, मुंडेर बोल सकते हैं। ठीक है, देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पारापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। फिर कोई बोला, और क्या कहा कि अपने सिरों को नीचे रखो भाई। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमी को कहा, इट्स ट्रिक, कि ये ट्रिक भी हो सकती है, बट इट वॉज नॉट। मैंने सोचा क्या पता ये लोग हमें बुद्धू बना रहे हैं और बाहर निकाल के हमें मार दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड।
फिर एक जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बॉटल ऐसे लहराता हुआ आया। इट इज़ ए क्रिसमस डे, आज एक क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मिस यू, वी मीट यू। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डॉजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे, हमारे पास सॉसेज भी है, हमारे पास पीने के लिए ड्रिंक भी है और सब कुछ हमारे पास है, और हम सब मिलके हम आपसे मिलने आए हैं और हम यहाँ बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, क्या सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस। और उनमें से डॉजन क्या होता है, दर्जनों लोग वहाँ से उधर से हमारी तरफ आने लगे, नो मैंस लैंड में, मतलब जो हाँ कोई बंदा नहीं था, बीच में खाली जगह जो होती है। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके हाथ में कोई राइफल भी नहीं थी, बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। प्राइवेट मॉरिस मतलब ये भी एक बंदे का नाम है, ठीक है। जो सबसे पहले, कम ऑन बॉयज़, जो सबसे पहले आया था, जिसने आगे चलाया, कम ऑन बॉयज़, आओ सब मिलके, वी आर, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर किसी को कोई रोक नहीं पाया और सब बाहर निकल गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मैं उनको वहाँ रोक सकता था। एंड आई एंड देन आई सपोज्ड, मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई मेरे सोच से कुछ दूर थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि युद्ध के बीच में कोई सेलिब्रेशन ऐसा कोई कैसे सोच सकता है ना। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मतलब उनकी लाइन से इधर और हमारी लाइन से उधर, बीच में बहुत सारे आदमी आपस में इकट्ठे हो गए। सोल्जर्स थे, वो निकल के बाहर निकले। ग्रे कोट्स तो कौन पहनते हैं, जर्मन्स, और खाकी कोट कौन पहनते हैं, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के जो लोग, जो सोल्जर्स थे। तो ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, जो बीच वाली जो जगह थी वहाँ सब मिल रहे थे आपस में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा बना, किसका, इस सेलिब्रेशन का। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, मतलब युद्ध के बीच में, वार क्या होता है, युद्ध, युद्ध के बीच में क्या बना रहे थे, पीस। पीस मतलब वो शांति, हम शांति के लिए शांति करने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। तो ये जो सोल्जर है जिसने ये लेटर लिखा, वो अपनी वाइफ कोनी को क्या बोल रहा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो मेरी फीलिंग्स को, मेरी मतलब उस टाइम मेरी क्या सोच थी, क्या मतलब मैं क्या सोच रहा था। कहाँ तो हम आपस में गोलियां चला रहे थे, कहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इकट्ठे मिलके। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, फ्रिज ऑफिसर के, मतलब जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, तो उस जो मैंने फील किया उसको तुम सोच भी नहीं सकती हो। जो कि मेरे पास आया था, कौन आया था, जर्मन ऑफिसर आया था, किसके पास, ब्रिटिश ऑफिसर के पास, ठीक है, जिसने ये लेटर लिखा है। हैंस वॉफ, उसका नाम क्या था, हैंस वॉफ। ही सेड, अपना नाम, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग मी, अपना नाम क्या बताया उसने, जर्मन सोल्जर ने, हैंस वॉफ। और अब मेरा हाथ को अपने हाथ में बड़े प्यार से लिया। वार्मली क्या होता है, गर्म जोशी से हाथ मिलाना, एंड होल्डिंग इट, और उसको उसने मेरे हाथ को काफ़ी देर तक अपने हाथ में रखा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, ये जर्मनी का शहर है, ठीक है, डसेल्डॉर्फ। आई प्ले द सिलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ये वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिलो, तो ऑर्केस्ट्रा में वो क्या बजाता है, सिलो एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कौन बजाता है, ये हैंस वॉफ, ठीक है। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एक ही बात होती है, ठीक है। तो उसने आके क्या बोला कि मैं क्या हूँ, मैं हैंस वॉफ हूँ, इसलिए आप मतलब आपस में जैसे एक दूसरे को विश करते हैं ना, जैसे हम लोग हैप्पी दिवाली बोलते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया, ऐसे बोले कि मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, और अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो इधर रिप्लाई में जिम मैकपर्सन ने क्या बोला, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और क्या कहा कि मुझे, मेरा नाम क्या है, जिम मैकपर्सन है, मैंने वो उसको वापस उत्तर दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट पार्ट में। डॉर्सेट, ही स्माइल, डॉर्सेट का नाम सुन के उसको क्या, वो स्माइल किया, उसने मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज,
क्या है, फिर हम दोनों ने आपस में एक दूसरे का सामान शेयर किया, मतलब खाया मिल के। एंड वी टॉक्ड, आपस में बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बात कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल सही इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, उन्हें कभी भी डोरसेट में अपना पैर भी नहीं रखा, मतलब कभी उस शहर में वो आया भी नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। ही सेड लर्न ऑल ही न्यू, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने से ये सब कैसे जाना, अपने स्कूल से, और स्कूल में जो बुक्स उसने पढ़ी थी उनसे उसने इंग्लैंड के बारे में जाना। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक्स फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड एंड सो देर इज नो मैन लैंड वी वाक्ड, वी टाक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। क्या बता रहा है कि जो जर्मन ऑफिसर था हैंसऑफ, और ये जो कौन है जिम मैकपर्सन, दोनों ने आपस में किसके बारे में बातें की, इन्होंने बात की थॉमस हार्डी राइटर है जो उसके बारे में, उसकी बुक के बारे में, और गैब्रियल ओक जो एक लिटरेचर में जो एक कैरेक्टर है, और बाथशेबा और सर्जेंट ट्रॉय, इन सब के बारे में, और डॉर्सेट जो शहर उसके बारे में बातें की। ठीक है। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी भी एक वाइफ है और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, और उसका बेटा सिर्फ 6 महीने पहले ही जन्म हुआ उस बेटे का। ठीक है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे कि मैंने देखा चारों तरफ क्या था, खाकी के कोट और ग्रे कोट हर जगह, मतलब आपस में दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरी नो मैंस लैंड जो थी उसमें सब लोग बातें कर रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हैंड्स वॉफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंड्स वॉफ ने और मैंने जो आपके द्वारा बनाया गया केक था ना, हम दोनों ने वो शेयर किया, जो भी हमारे पास सामान बचा हुआ था हमने जो वो सब कुछ शेयर किया आपस में। ही थॉट द मैर्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, वो क्या बता रहा है कि मैर्जिपन जो होता है, मैर्जिपन क्या होता है भाई, जो केक के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, मीठी मीठी सी केक के ऊपर एक लेयर होती है मिठाई की, मतलब या फिर लगाओ कि जैसे क्रीम होती है, उसको बोलते हैं मार्जिपन। तो उसने क्या कहा कि जो केक के ऊपर जो मार्जिपन लगाया हुआ उसने बहुत अच्छा तूने बनाया था, उसने उसको बहुत सराहना की। आई अग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की बातों सभी बातों से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, आज तक ऐसी कोई पार्टी, कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कॉनी। ठीक है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, फिर थोड़ी देर में कोई पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो ग्रेट कोट्स मतलब जो लोगों ने कोट पहन रखे थे ग्रे कलर के और खाकी कलर के, वो सब लोग आपस में क्या हो गया, गोल पोस्ट बनाने के लिए तैयार हो गया, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए सब के सब तैयार हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली बात हमने क्या देखी कि जो जर्मन सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक थे वो आपस नो मैंस लैंड में सब आपस में फुटबॉल खेलने के लिए तैयार थे। हैंड्सवॉफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आउट फिट्स टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो क्या है, जो हैंड्सवॉफ था और मैं, हाँ दोनों क्या कर रहे थे, उनको देख के, उनके मैच को देख कर खुश हो रहे थे और क्लैप कर रहे थे, मतलब क्लैपिंग मतलब तालियां बजाना। ठीक है। एंड स्टैम्पिंग आउट फीट, और अपने बार बार पैरों को हिला रहे थे, किस लिए, क्योंकि ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक ऐसा मोमेंट भी था जब मैंने देखा कि मेरे सांस और उनके सांस आपस में मिल रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, अभी युद्ध ज़रूरी नहीं है, शांति ज़रूरी है, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो क्या है, मतलब आपस में युद्ध जो होते हैं वो कोई भी नहीं चाहता युद्ध करना, क्योंकि हर किसी का परिवार होता है। तो ये राइटर यहाँ क्या कहना चाहता है कि मेरे सांस में और उसके सांस में कोई अंतर नहीं था, वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो युद्ध करके तो हम एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं आपस में, है ना। तो वो क्या कहना चाहता है राइटर, तो युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो यही दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितनी समानताएं थी,
किस किस के बीच में, जिम मैकपर्सन और जो था हैंस वॉफ, है ना, दोनों के बीच में क्या, एक जर्मन सैनिक है और एक ब्रिटिश सैनिक है, लेकिन दोनों में समानताएं बहुत हैं, सब कुछ समानता है। तो इसमें हर कोई ये चाहता है कि युद्ध ना हो बल्कि शांति रहे। तो ये सब बताने की कोशिश कर रहा है जो राइटर है, जिसने लेटर लिखा है। मिंगलिंग होता है मिलना, जब जब ज़्यादा ठंड होती है, जब हमारी सांस बाहर हम छोड़ते हैं तो वो कैसी लगती है, जैसे भाप निकलती है वैसे लगती है। तो दोनों की सांसें भाप के रूप में मिलती हुई दिखी, उसको मिंगलिंग होता है मिलना। इन द एयर बिटवीन अस, जो हमारे बीच में हवा थी उसमें हमारी सांसें मैंने मिलते देखी। ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये चीज़ देखी और वो स्माइल कर रहा था। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर रुक के उसने मुझे बोला, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, ये एक तरीका है। उसने क्या कहा कि हम इस वार को ख़त्म कर सकते हैं। कौन सा तरीका बोला, एक फुटबॉल मैच, मतलब एक फुटबॉल मैच खेल कर भी हम इस वार को, इस युद्ध को टाल सकते हैं। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, इस फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरेगा। क्या मतलब है भाई, युद्ध में तो देखो एक दूसरे की तरफ गोलियां चलाते हैं, लेकिन फुटबॉल मैच में क्या करते हैं, गोल करते हैं ना एक दूसरे में, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, किसी के, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, नो वाइफ्स आर बिकम विडोज, कोई जो पत्नियां हैं वो विधवा नहीं होती। तो ये इस तरह हम एक युद्ध को टाल सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन जीता कौन हारा, ये भी तो एक इलाज है किस चीज़ का, है ना। लेकिन युद्ध में तो बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं। तो युद्ध जो है कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ठीक है। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैं क्या कह रहा है, मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। प्रेफर मतलब ज़्यादा, मतलब महत्व देना, हाँ। जैसे उसने फुटबॉल मैच को महत्व दिया, मैं क्रिकेट को, क्योंकि फुटबॉल जो है वो जर्मन्स का फेवरेट गेम है और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका फेवरेट गेम है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। क्रिकेट मैच होना चाहिए भाई आपस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपस में टेंशन्स हो जाती हैं देशों में तो हमें क्रिकेट मैच खेल के सॉल्व कर लेनी चाहिए प्रॉब्लम, हाँ। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, टॉमीज़ मतलब ब्रिटिशर्स, टॉमीज़ कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर मतलब जो इंग्लैंड में रहते हैं जो लोग, है ना, वो होते हैं ब्रिटिशर, टॉमीज़ उनको बोलते हैं। एंड श्योर ऑफ, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, हम जीतेंगे क्योंकि हमारा वो फेवरेट गेम है, हम उसको बहुत ज़्यादा खेलते हैं प्रोबेबली। वी लाव्ड एट दैट, हम इस बात पे दोनों हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों ने हमने गेम देखा। वो कौन सा गेम चल रहा था, फुटबॉल का गेम। सैड टू से, ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, कोनी फ्रिड्ज वॉन, फ्रिड्ज मतलब जर्मन सैनिक जीत गए, 2 goals to 1, हमने एक गोल किया और उन्होंने 2 गोल किए। बट एज हैंस वॉफ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस वॉफ ने बड़े उदार हृदय से, जेनरसली क्या होता है, उदार हृदय से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमने जो ब्रिटिशर्स ने गोल किया था वो ज़्यादा अच्छा गोल था बजाय कि जर्मन्स ने जो 2 गोल किए थे। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये कहेंगे भी ये फैसला कोई ज़्यादा भी हम जीते या हम वो हार गया, ऐसे कोई फैसला, कोई ढंग का फैसला नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया, मतलब पूरा दिन बीत गया। एंड ऑल वो टू सून, इतनी जल्दी समय बीत गया पता भी नहीं लगा। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो चुके थे, सब खा पी के सब सारा सामान खाली हो गया। लेकिन फिर हम तो क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों गेम को देख रहे थे, मैच को देख रहे थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम क्या देख रहे थे, वी अब सब कुछ, सारा दिन तो हो गया, क्रिसमस मना लिया उन्हें, अब हम वापस जाएंगे अपने अपने ट्रेंचेज में, फिर कल फिर युद्ध हो जाएगा, हर कोई ये सोच रहा था, है ना। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं हैंस के बारे में अच्छा विश कर रहा था, मतलब अच्छी उसको दुआएं दे रहा था कि जल्दी आप अपने घर जाओ और अपने परिवार से मिलो। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, हम क्या भगवान करे कि ये जो लड़ाई है जल्दी ख़त्म हो जाए और हम अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट ऑन बोथ साइड्स, तो ये जिम मैकपर्सन क्या कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि यही बात हर सैनिक सोचता है कि जब, वैसे वो किसी भी साइड का हो, दोनों साइड के सैनिक यही सोचते हैं कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो और हम अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास जाएं। हैंस वॉफ सेड, हैंस वॉफ ने क्या कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, ध्यान रखो जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को कभी भूल नहीं सकता, नोर यू,
तुम भी नहीं भूल सकते। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोवली, उसने मेरी तरफ सैल्यूट किया। किसने? हैंस वॉफ ने, ठीक है। उसने सैल्यूट किया और क्या कहा कि मैं इस मोमेंट को, इस जो क्षण को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो वो मुझे सैल्यूट करके अपनी मेरी तरफ से उधर चला गया। किधर चला गया? जहाँ उनकी साइड थी जर्मन्स की। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी वो चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, मैंने भी वही महसूस किया भी कि वो अनविलिंगली गया है, ठीक है। फिर आगे ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो पीछे मुड़ा एक बार फिर हाथ को हिलाने के लिए, जैसे हम कहीं से निकलते हैं तो जाते हुए बाय करते हैं या फिर ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, वैसे। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वो उनमें मिल गया। किन में? हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, मतलब जर्मन सोल्जर्स में जाके वो मिल गया, क्योंकि वो उधर ही का था ना, तो उधर से ही आया था। तो फिर वो कहाँ चले गए? अपने अपने ड्रिफ्टिंग बैक, ड्रिफ्टिंग मतलब नीचे जाना, और बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी ट्रेंचेस में वो चले गए, ठीक है। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, वो रात हमारी कहाँ गई? दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स। डगआउट्स क्या होते हैं? जो खोद देते हैं, मतलब रहने के लिए, सैनिकों के लिए रहने के लिए शेल्टर बना देते हैं, गड्ढे से खोद देते हैं ताकि उसमें वो छुप कर रह सकें रात को, किसी की भी हमले से बचने के लिए। वी हर्ड देम सिंगिंग इन करोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, रात को हम उनकी गाने की आवाज़ें सुन रहे थे, जैसे वो क्रिसमस के पे गाने गाते हैं रात को, तो उनकी आवाज़ें बिल्कुल ढंग से आ रही थी उधर। सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नैच साइलेंट नाइट, आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वाज, तो उधर से भी बहुत अच्छे अच्छे गानों के आवाज़ थे, और हमारे बॉयज़ मतलब हमारे सैनिकों ने भी उनको बहुत अच्छे से गाने सुनाए। कोरस मतलब प्रेयर वगैरह करते हैं जो, वो सब उनको सुनाई इधर से, मतलब आपस में दोनों की एक्सचेंज हुई, मतलब इनकी आवाज़ उन तक जा रही थी, उनकी आवाज़ इन तक आ रही थी, ठीक है। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, कुछ देर के लिए हम सब ने आपस में गाने सुनाए एक दूसरे को, दूर दूर से ही बिना दिखे, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर के बाद हम सब साइलेंट हो गए, मतलब चुप हो गया, सब कुछ शांत हो गया। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग आई लिव, हैं। तो क्या कह रहे हैं? हम सबके पास बहुत अच्छा टाइम था, ये शांति भरा, और सब ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की थी उसमें, और ये टाइम मेरे लिए खजाने की तरह है, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मुझे ये याद रहेगा, ठीक है। डोरसेट डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। कॉनी को जो लिख रहे हैं उसके हस्बैंड क्या कह रहे हैं कि अगली क्रिसमस तक ये जो युद्ध है ना, ये कुछ नहीं रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एक मेमोरी के रूप में रहेगा, भी हमारी यादों में रहेगा, भी एक डिस्टेंट होता है दूर की कोई मेमोरी हो, ठीक है। डिस्टेंट होता है दूर की कोई, मतलब पुरानी कोई याद। और टेरिबल मतलब जिससे हम दुखी होते हैं, किसी चीज़ को याद करके दुख देने वाली है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ है ना, तो उस सब को देख कर दोनों तरफ की आर्मी हमेशा यही प्रार्थना करेंगी कि हमेशा शांति रहे। पीस क्या होती है? शांति, क्योंकि युद्ध से कोई खुश नहीं होता, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं ना। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम इकट्ठे होंगे जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा विश्वास है। ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया आपका। अब है इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक। योर लविंग जिम, ये लेटर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिम ने जो लेटर लिखा था मिसिज मैकपर्सन को, तो अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखो, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, लेटर किसने किसको और कब लिखा। वाई वॉज द लेटर रिटन, ये लेटर क्यों लिखा गया। वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, ऐसी कौन सी वंडरफुल थिंग हुई, मतलब वो प्यारी सी कोई ऐसी घटना हुई जिसके बारे में इस लेटर में लिखा गया है। वट जॉब्स डिड हैंस वॉफ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सोल्जर नहीं थे तब वो क्या काम करते थे। हैंस वॉफ क्या करता था और जिम मैकपर्सन क्या करता था, ठीक है। ये सब लिखना लेसन में हमने पढ़ा तो है, ठीक है। हैड हैंस वॉफ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस वॉफ कभी डोरसेट आया? नहीं ना, हमने लेसन पढ़ा है। वाई डिड ही से ही न्यू इट, लेकिन वो कैसे बता सकता है कि वो इंग्लैंड के बारे में इतना कुछ जानता है।
डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? क्या आप सोचते हो कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आएगा? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये बात कैसे पता लगेगी? अब हम थर्ड वो पढ़ते हैं, पार्ट इस लेसन का, ठीक है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब अभी तक तो हम लेटर पढ़ रहे थे, किसका लिखा हुआ है लेटर? ये लेटर लिखा हुआ है जिम मैकपर्सन का। लेकिन जो लेटर पढ़ रहा था, ये कौन पढ़ रहा था? राइटर, जिसने ये लेसन लिखा है जिसने, ठीक है। तो ये लेटर कंप्लीट होने के बाद राइटर ने क्या किया? आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस लेटर को वापस से मोड़ दिया, बंद कर दिया वापस, एंड स्लिप्ड इट, और इसको कहाँ रख दिया वापस? एनवेलप के अंदर डाल दिया, लिफाफे के अंदर डाल दिया। ये बातें कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है, ठीक है बेटा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिडपोर्ट गया, ड्रोव मतलब ड्राइव करना, ठीक है, जो कि मेरे शहर से कुछ ही मील दूर था, ठीक है। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग्स वेयर कॉपर ब्रीचेज वाज, कि कॉपर ब्रीचेज कहाँ पड़ेगा, ये सब किससे पूछा? रास्ते में कोई अपने कुत्ते को घुमा रहा था कोई बच्चा, उससे राइटर ने पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्ड अप। क्या है फिर ये क्या बताया गया कि वो जो घर एड्रेस उसने बताया था, जो लेटर पे लिखा हुआ था एड्रेस, वो क्या मिला उसको? कैसा घर मिला? ए बर्नड आउट शेल, ऐसा कि जैसे सब कुछ जल गया हो वहाँ। रूफ गैपिंग मतलब छत में भी, जो रूफ थी ना, छत में भी छेद हो गए जल जल के। और द विंडो बोर्डेड अप, विंडो भी टूट गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अगले घर पर मैंने नॉक किया, क्योंकि वो घर तो पूरा जला हुआ था। तो साइड पड़ोस के घर में जिसने राइटर ने नॉक किया, नॉक करना मतलब दरवाज़ा खटकाना है, बेल बजाना, ठीक है। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन ऑफ, तो उस घर में मैंने क्या पूछा कि क्या आप किसी मिसेस मैकपर्सन के बारे में बता सकते हैं, कहाँ रहती हैं वो? तो अंदर से जो आया आदमी, द ओल्ड मैन इन ही स्लीपर्स, अपनी चप्पल पहन के जो आदमी आया, उसने क्या? ओ यस, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था, मिसेज मैकपर्सन के बारे में। ए लवली ओल्ड लेडी, ये बहुत प्यारी सी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया। ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। तो क्या बताया कि वैसे तो प्यारी सी लेडी है, लेकिन अब वो क्या है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और अपनी जो कम उम्र थी जब उसकी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत अच्छी लेडी थी, ठीक है। 101 ईयर ओल्ड, वो अब लेडी कितने साल की हो गई है? 101 साल की हो गई है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में थी तो आग लग गई घर में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शायद ये मोमबत्तियों से आग लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की बजाय मोमबत्तियाँ यूज़ करती है। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव मतलब महंगी, वो समझती है कि बिजली ज़्यादा महंगी पड़ती है बजाय कि मोमबत्तियों की, इसलिए वो मोमबत्तियाँ जला के रहती है हमेशा। रात को तो मोमबत्तियाँ जलाती है वो, और बिजली यूज़ नहीं करती। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग लगती है ना, तो आग, फायरमैन कौन होते हैं? आग बुझाने वाले। तो उसने मतलब ऑन इन टाइम उसको निकाल लिया वहाँ से, और वो बच गई आग जलते हुए घर में से। उसको जो फायरमैन था उसने बड़े इन टाइम निकाल लिया, मतलब सही समय पे निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वो नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम क्या होता है? हॉस्पिटल। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो शहर था उसकी दूसरी साइड जो हॉस्पिटल था उसके बारे में बताया उसने भी, वहाँ वो लेडी एडमिट है, ठीक है। अब फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ऑथर जो है, जो राइटर है, वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया? आप सबको पता ही है, वो लेटर देने गया था ना उसको। हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकपर्सन नाउ, मिसेज मैकपर्सन अब कितनी बूढ़ी हो गई है, कितनी एज हो गई उनकी। वेयर वॉज शी, अब वो कहाँ हैं? ये दोनों क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मुझे बड़ी जल्दी वो मिल गया, बड़े आराम से मिल गया जो हॉस्पिटल था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप।
जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री की ऑथर ने, तो वहाँ क्या मिली, पेपर चेन क्या होती है, लड़ियाँ सी बना देते हैं, जो कागज़ की रंगीन कागज़ से लड़ियाँ बना देते हैं, उनको बोलते हैं पेपर चेन्स। तो रास्ते में वहाँ से वहाँ तक बिल्कुल जो एंट्री से लेकर ही अंदर तक पेपर चेन्स लगी हुई थी, और सामने कॉर्नर में क्रिसमस ट्री में लाइटें लगा के बहुत से सजा रखा था उसको, ठीक है। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने वहाँ जाकर, जो अटेंडेंट था होता है ना हॉस्पिटल में, बाहर बैठते हैं जो अटेंडेंट होते हैं या फिर काउंटर पर बैठते हैं जो, उनको बोलते हैं, उनको जाके बोला कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, क्रिसमस प्रेजेंट उनको देने के लिए। प्रेजेंट क्या होता है, गिफ्ट। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं वहाँ से देख सकता था, डाइनिंग रूम के अंदर जितने भी वहाँ लोग थे सब ने क्या पहन रखा था, पेपर हैट, कागज़ से बनी हुई टोपी, जैसे क्रिसमस की शाम को पहनते हैं, वो सब पहन रखी थी, और सब सिंगिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। दी मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू। मैट्रॉन क्या होती है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है ना, उनकी जो हेड होती है उसको मैट्रॉन बोलते हैं, ठीक। मैट्रॉन हैड ए हैट, उन्होंने भी हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी, जो सिर पे पहनते हैं, जो क्रिसमस के, जैसे हम बर्थडे पे पहनते हैं वैसे ही क्रिसमस के टाइम पे भी पहनते हैं, तो वैसे उसने टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के वो भी बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे, जैसे चोको पाई होती है वैसे मिन्स पाई होती है, मुझे भी ऑफ़र की खाने के लिए। सी वाक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक गई। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, उसने कहा कि मिसिज मैकपर्सन जो है वो इन सब लोगों के साथ नहीं है, यहाँ नहीं है इनके साथ, जहाँ बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना क्रिसमस को, तो वहाँ वो नहीं है। सी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड इट गुड रेस्ट। वो आज थोड़ी कन्फ्यूज़ लग रही थी, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, तो एक साइड हमने एक रूम में उसको रेस्ट करने के लिए भेज रखा है। शी टुक मी into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। वो मुझे कहाँ ले गई, एक ऐसा कमरा, जैसे कंजर्वेटरी बोल रखा ना, वैसे एक कमरे में जिसमें चेयर रखी हुई थी, और पॉटेड प्लांट मतलब जो पौधे लगाए रखे थे गमलों में, और वहाँ मुझे ले जाके उसने छोड़ दिया। किसने, मैट्रॉन ने, जो हेड ऑफ नर्सिंग स्टाफ थी ना, उन्होंने वहाँ जाके उनको, ऑथर को छोड़ दिया कि अपने आप ही आगे जाके मिल लो उनसे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो बूढ़ी औरत थी वो कहाँ बैठी हुई थी, एक व्हील चेयर में बैठी थी, पहियों वाली कुर्सी होती है ना, सबको पता है व्हील चेयर। तो हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, वो अपनी गोदी में अपने हाथों को मोड़ के बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, उसको उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से जूड़ा बना रखा था बालों का। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन को देख रही, जहाँ पौधे वगैरह लगे हुए थे, वो उसकी तरफ देख रही थी बैठी बैठी। हेलो आई सेड, मैंने उनको कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली क्या होता है, बड़े खालीपन से, जैसे कि मुझे पहचानती ही ना हो, तो वैसे मेरी तरफ देखा उन्होंने। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने क्या कहा, ऑथर ने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं बोलता ही गया, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो मैं बोलते जा रहा था और मैंने उसे क्या कहा कि मुझे ये मिला है और ये शायद आपके लिए है। आई थिंक इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ ये आपके लिए है। एज आई न्यू नहीं, एज आई वो स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोलता जा रहा था उनकी आंखें मेरी मुंह पे टिकटकी लगाए वो देख रही थी बार बार, बिल्कुल नहीं हिल रही थी, ठीक है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया और वो उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विद रिकॉग्निशन। वो देने के बाद मुझे लगा कि उनकी आंखें मुझे शायद जैसे पहचान लेते हैं ना किसी को, ऐसे मेरी तरफ वो देख रही थी। एंड हर फेस बिकम्स सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसका फेस में चमक आ गई, जैसे कि मतलब खुश हो गया आती है, सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया, रोल टॉप डेस्क था ना, उसके बारे में मैंने बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे वो कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी बात सुन रही थी, ठीक है। फॉर ए वाइल शी हैड नथिंग, शी सैड नथिंग, कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, अपने उस लेटर को अपनी
उंगलियों से खोल रही थी थोड़ी सी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो थोड़ी सी हिली और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उन्होंने सोचा कि ये तो जिम ही आ गया है, एज ज़्यादा हो चुकी थी तो उनको ऐसा लगा कि लेटर लेके तो जिम ही आ गया, जिम जो मैकपर्सन है वही आ गया। और वो क्या बोल रही है कि आपने तो कहा था कि अब क्रिसमस की शाम को आ जाओगे, तो आप बहुत अच्छा कि आप आ गए, एंड हेयर यू आर, और तुम आ ही गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो ये जो गिफ्ट है जो आप मुझे दे रही है, तो पूरे संसार में सबसे अच्छा जो गिफ्ट है क्रिसमस का, ये सबसे संसार में सबसे अच्छा है, तो मेरे पास आके बैठो जिम डियर, जिम प्यारे जिम, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। कौन बैठ गया? ऑथर, राइटर, ठीक है। तो उसके साइड में आके बैठ गए। शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, वो क्या बता रही है कि मैं बहुत बार आपका लेटर पढ़ती थी, एवरी डे, रोज़ ही पढ़ लेती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने दिमाग में, अपने सिर में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी एंड नाउ यू आर, हमेशा मैं सोचती थी कि अब तुम हमेशा मेरे साथ हो, और हाँ अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम आई गए तो मेरे साथ हो, अब तो है ना। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट, अब तुम आई गए तो तुम रीड इट टू मी योरसेल्फ, अपने आप इस लेटर को पढ़ के मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये सब करोगे? जिम डियर, आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उस बात को मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत अच्छा मुझे लगेगा अगर तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुना दो। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम थोड़ी चाय ली, हम चाय लेंगे। और आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक केक बनाया है, और मर्जीपन ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ मैंने वही क्रीम लगाई जो तुम्हें पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपन कितना ज़्यादा पसंद है। ये सब बातें कौन कह रहा है? वो लेडी कह रही है, किसको? राइटर को, ठीक है। अब फिर इसके राइटर कौन है? सामने सब देख सकते हैं सब बच्चे, मिशेल मोरपुजो, ठीक है, मिशेल मोरपुजो है इसमें, तो ध्यान रखना राइटर कौन है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखते हैं। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा कि कौन उनसे मिलने आया है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, किस सेंटेंस से हम बता सकते हैं कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाने की कोशिश की, ठीक है। ये सब तुमने करना है। अब लेसन समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, ओके।